हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुलिस वालों से रिलेटेड। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कि पुलिस आपको परेशान करती है, उसी बीच कई ऐसे लोग होते हैं जो पुलिस वालों से डरते तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उन्हें ही 10 चीज़ें ऐसी सुना देते हैं कि पुलिस वाले उन्हीं से घबरा जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्या वो बेवकूफ़ हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि उन्हें नॉलेज है अपने अधिकार की, अपने कानून की। वो जानते हैं कि पुलिस वाले उनसे किस हद तक और किस तरह से बात कर सकते हैं। अगर पुलिस वाले ऐसा नहीं कर रहे हैं, उनसे बदतमीजी कर रहे हैं, तो वो इसीलिए उन्हें सुना पाते हैं क्योंकि उन्हें नॉलेज होती है अपने अधिकार की। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके ऐसे अधिकारों के बारे में जो आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी अगर पुलिस वाले आपसे बात भी करेंगे तो तमीज़ से बात करेंगे और आपको बिल्कुल भी बदतमीजी तो कर ही नहीं सकते। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर इन्हीं सब चीज़ों के बारे में जिससे पुलिस वाले भी आपसे घबराएं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे हैं एडवोकेट राव उमैर यूट्यूब चैनल। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं, वो है कंप्लेन। कई बार क्या होता है कि पुलिस स्टेशन से आपको कॉल आती है कि आपके खिलाफ कोई भी कंप्लेन है किसी भी तरह की, और आप जाते हैं, जाके आप देखते हैं कि यार ये तो किसी ने बिला वजह मेरे खिलाफ कंप्लेन कर दी है। तो क्या आप उसके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं? तो जी हाँ, आप एक्शन ले सकते हैं। आप वहाँ पे उसी बंदे के खिलाफ एप्लीकेशन को फाइल करा सकते हैं पुलिस स्टेशन के अंदर। अगर बाई चांस पुलिस ऐसा नहीं कर रही है, उस बंदे के खिलाफ एप्लीकेशन फाइल नहीं कर रही है, तो आपको क्या करना है, उसी थाने के अंदर जो SHO हैं उनसे आपको बात करनी है जाके एप्लीकेशन के लिए कि मेरा राइट है ये कि मैं इस बंदे के खिलाफ जिसने मेरे खिलाफ कंप्लेन की है उसे मैं कंप्लेन करूं उसके खिलाफ। तो ये सारी चीज़ें आपको उनसे बोलनी है। अगर बाई चांस वो भी आपकी कंप्लेन नहीं लिखते हैं तो आपको जाना है सीधे कोर्ट या किसी एडवोकेट को आपको हायर करना है और एप्लीकेशन डालनी है कोर्ट के अंदर। वहाँ से उस पुलिस वाले के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और वो आपकी एप्लीकेशन लिखेगा ही लिखेगा। उसे आपकी कंप्लेन को वहाँ पे दर्ज करना ही पड़ेगा। तो ऐसे आप अपनी कंप्लेन को दर्ज करा सकते हैं। दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो कि है मार पिटाई पुलिस वालों की तरफ से। स्पेशली कई बार क्या होता है, जब आपको कभी पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो आपके ऊपर प्रेशर बनाती है, आपको मारती है, पीटती है कोई भी चीज़ उगलवाने के लिए या आपसे कोई भी स्टेटमेंट लिखने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या वो आपको मार सकती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आपके पास राइट है सेक्शन 46 CRPC के अंदर कि आपको पुलिस वाले हाथ नहीं लगा सकते। क्या थोड़ा बहुत कर सकते हैं, इतना है कि आपकी वो चेकिंग कर सकते हैं, आपसे कोई सवाल जवाब कर सकते हैं। अगर आप प्रेशराइज़ कर रहे हैं उन्हें या आप उन्हें नहीं बता रहे हैं, उनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे, तो वो किसी पुलिस वाले को साथ में बुला के आपको अरेस्ट कर सकते हैं, रिमांड में ले सकते हैं। इससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं कर सकते। बाई एनी चांस अगर पुलिस वाले आपको मारते हैं तो आप अपने अधिकार का CRPC के अंदर सेक्शन 46 आपको ये अधिकार देता है कि आप उस पुलिस वाले के ऊपर जिसने आपको मारा है, पीटा है ज़बरदस्ती, उसके खिलाफ आप एप्लीकेशन को फाइल कर सकते हैं। अगर बाई चांस पुलिस आपके साथ ऐसा करती है तो आपको ज़्यादातर इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पुलिस स्टेशन में कैमरे वगैरह लगे होते हैं, तो आप अपनी सावधानी को पहले ही बरत के जाइए। ऐसी कोई भी बात वहाँ पे आपको नहीं करनी जिससे आप कैमरे की नज़रों में आए, या आपकी कोई भी बात इस तरह की उल्टी सीधी रिकॉर्ड हो। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी चीज़ के बारे में। ज़्यादातर क्या होता है, अगर किसी ने आपके खिलाफ कोई कंप्लेन कर दी, किसी बड़े आदमी ने पुलिस वालों को प्रेशराइज़ किया और बिला वजह आपकी कंप्लेन कर दी या आपको अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, तो उन्हें आपको ज़रूर बताना होगा कि आपको किस लिए अरेस्ट किया गया है, आपने क्या ऐसी गलती की है। तो पुलिस वाले अगर आपको क्या होता है, कई बार नहीं बताते हैं, प्रेशराइज होके ऊपर से प्रेशर होता है उनके ऊपर, वो बिल्कुल भी उस बंदे का नाम तक नहीं बताते कि उन्हें किसने क्या इन्फॉर्मेशन दी है, आपके खिलाफ क्या एप्लीकेशन हमने फ़ाइल की है, किस मुकदमे में आपको हम अरेस्ट कर रहे हैं। तो आपका ये राइट है, आपको सेक्शन 51 CRPC के अंदर ये राइट दिया जाता है कि आप पुलिस वालों से इस चीज़ के बारे में सवाल कर सकते हैं कि आपको किस लिए अरेस्ट किया जा रहा है, किस बंदे ने आपके खिलाफ एप्लीकेशन डलवाई है, किस बंदे ने आपकी कंप्लेन की है। ये सब जानना आपके अधिकारों में है, आप उनसे ये चीज़ पूछ सकते हैं। बाई चांस अगर पुलिस वाले आपको नहीं बता रहे हैं, आपको नॉलेज ही नहीं है कि आप किस लिए अरेस्ट हुए हैं, तो CRPC का सेक्शन 50 आपको ये राइट देता है जहाँ पे आप पुलिस वालों से इस बारे में पूछ सकते हैं कि उन्हें किसने कंप्लेन की है और हमारी क्या गलती है जिसकी वजह से आप हमें अरेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ के बारे में हम बात करते हैं जो कि है 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना। कई बार क्या होता है, अगर आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। कई बार क्या होता है, पुलिस आपको दिन में अरेस्ट करती है लेकिन प्रेशराइज होकर जिसने उसकी कंप्लेन की है आपके खिलाफ, उसे खुश करने के लिए वो शाम के टाइम दिखाते हैं कि हमने अरेस्ट किया है और आपको अगले दिन शाम के टाइम ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। जबकि ऐसा नहीं है, आपका राइट है, आपको राइट दिया जाता है CRPC के सेक्शन 57 के अंदर कि अगर कोई भी पुलिस वाला आपको इस तरह से अरेस्ट करता है सुबह के टाइम और दिखाता है कि शाम को अरेस्ट किया गया है, अगले दिन आपको शाम के टाइम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। पुलिस वालों के खिलाफ आप एप्लीकेशन
एप्लीकेशन दे सकते हैं मजिस्ट्रेट को। रिटर्न में एप्लीकेशन लिखवाइए और उन्हें बताइए कि सर हमें ऐसे ऐसे दिन के टाइम अरेस्ट किया गया था और शाम के टाइम बताया गया है। तो ये एप्लीकेशन आपको रिटर्न में देनी है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से भी इस चीज़ के बारे में बहुत बार बोला जाता है कि आपको एप्लीकेशन रिटर्न में आपके पास होनी चाहिए। आप लिखवाएं कि कब आपको पुलिस ने अरेस्ट किया है और कब वो पेश कर रही है। तो ये भी आपका राइट है जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो ये कि जब कभी आपको पुलिस वाले अरेस्ट करते हैं, उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी जो एप्लीकेशन है कि आपको अरेस्ट किया गया है, ये इन्फॉर्मेशन मजिस्ट्रेट को पहुंचानी होती है 24 घंटे के अंदर अंदर कि इस बंदे को हमने फला टाइमिंग पे अरेस्ट किया है। अगर वो ऐसा नहीं करती है तब भी आप एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अपने कानून का, अपने अधिकार का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि CRPC सेक्शन 56 के अंदर आपको बताया गया है। नेक्स्ट चीज़ के बारे में हम बात करते हैं, जो कि है सेक्शन 55A CRPC, जिसके अंदर अगर बाई चांस पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो उन्हें आपका मेडिकल भी कराना है और आपके खाने पीने का भी ध्यान रखना है। कई बार अगर पुलिस वाले ने आपके साथ ज़बरदस्ती की, आपको खाने के लिए नहीं दिया, या अगर आपको खाना दिया वो ऐसा है कि आपके खाने लायक नहीं है, तो भी आप मजिस्ट्रेट के सामने जाके कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि आपका राइट है CRPC सेक्शन 55A के अंदर आपको खाना ऐसा होना चाहिए आपका, भले ही आपको अरेस्ट किया गया है, आपका मेडिकल पुलिस वालों को कराना पड़ेगा और खाना आपको ऐसा देना पड़ेगा जो आपके खाने लायक हो। दूसरा सेक्शन क्या कहता है, सेक्शन 53 CRPC के अंदर भी आपको मेडिकल पुलिस वालों को आपका कराना ही पड़ेगा। अगर बाई चांस वो मेडिकल खैर कराते हैं, क्योंकि उनकी जॉब का खतरा रहता है, अगर वो मेडिकल आपका नहीं कराएंगे तो जब आपको वो अरेस्ट करते हैं तो आपका मेडिकल भी कराएंगे, आपके खाने पीने का भी ध्यान रखेंगे। ऐसा खाना आपको उन्हें देना ही पड़ेगा जो आपके खाने लायक हो। ऐसा नहीं है कि वो कुछ भी आपको खाने के लिए दे देंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया है, जब आप मजिस्ट्रेट के सामने जाएंगे तो आपको वहाँ पे रिटर्न में आप एप्लीकेशन दे सकते हैं मजिस्ट्रेट को कि मेरे साथ मुझे खाने के लिए ऐसी चीज़ दी गई थी जो मेरे खाने लायक नहीं थी, या मेरा मेडिकल नहीं कराया गया है। नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है नो हैंडकफ, जिसका मतलब है हथकड़ी लगाना। कई बार क्या होता है, पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो आपको हथकड़ी नहीं लगा सकती। अगर आपने क्राइम बड़ा किया है, कोई मर्डर है, किसी तरह का, आपको किसी भी तरह का आपने कोई बड़ा अपराध किया है, तब वो लगा सकती है। वो भी तभी जब उसके पास कोर्ट से ये ऑर्डर हो, या पुलिस वालों ने कोर्ट के अंदर ये बात रखी हो कि सर ये भाग सकता है या कुछ भी, या आपको सजा हो चुकी है, उसके बाद ही पुलिस वाला आपको हथकड़ी लगा सकता है, बिना किसी सजा के, बिना किसी बड़े मुकदमे के, कोर्ट को अपील किए बिना, कोर्ट से किसी भी तरह का नोटिस के बिना पुलिस वाले आपको हथकड़ी नहीं लगा सकते हैं। उन्हें नॉर्मल आपका हाथ पकड़ सकते हैं, हाथ पकड़ के आपको लेके जा सकते हैं, लेकिन हथकड़ी नहीं लगा सकते जब तक आपको सजा ना हो। तो नेक्स्ट चीज़ आती है राइट्स रिगार्डिंग रिमांड्स। कई बार क्या होता है, जब कभी पुलिस आपको रिमांड में लेती है तो उसे क्या राइट है पुलिस वालों को, उन्हें करना क्या होता है, 48 घंटे के अंदर अंदर आपका मेडिकल कराना पड़ेगा। हर 48 घंटे के अंदर पुलिस को, जब तक आप उनकी रिमांड में रहेंगे, पुलिस वालों का ये काम होता है कि उन्हें हर 48 घंटे के अंदर आपका मेडिकल कराना ही पड़ेगा। अगर बाई चांस आप चाहते हैं कि आपका 48 घंटे के अलावा बल्कि 24 घंटे में मेडिकल हो, तो आप इसकी परमिशन भी, जब आप कभी कोर्ट में जाएंगे, आप कोर्ट में पेश किया जाएगा, तब आप वहाँ पे जज साहब से कह के इस चीज़ को भी करा सकते हैं कि मेरा मेडिकल हर 24 घंटे में कराया जाए। तो ऐसे में आप 24 घंटे के अंदर भी अपना मेडिकल करा सकते हैं जब तक आप रिमांड में हैं। कई बार क्या होता है, आपको शक के बिना पे अरेस्ट किया जाता है, तो जज से ये अपील की जाती है कि सर हम इनको जो है रिमांड में रख के कुछ पूछताछ करना चाह रहे हैं। तो क्या होता है कि कोर्ट से आपको आदेश दे देता है पुलिस वालों को कि हाँ कोई बात नहीं, आप रिमांड पे रखो, अपनी पूछताछ आप कराओ या जो भी आपको कराना है। लेकिन अगर बाई चांस आप चाहते हैं कि आपको खाना सही से दिया जाए या आपका जो मेडिकल है वो कराया जाए 24 घंटे के अंदर अंदर, तो आप इस चीज़ की परमिशन ले सकते हैं। हर 24 घंटे में आपका मेडिकल होगा जो कि कोर्ट में पेश किया जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी बात किसी को रिमांड में बताना चाहते हैं, किसी भी इन्फॉर्मेशन को आप शेयर करना चाहते हैं, वो किसी आपके घर वालों के सामने हो, किसी मतलब ऐसे इंसान के सामने जिस पर आपको भरोसा हो, या आप अपने एडवोकेट के सामने करा सकते हैं, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। आप ये एप्लीकेशन डलवा सकते हैं कोर्ट में अपने वकील के थ्रू कि मेरी जो एप्लीकेशन है वो इस बात पे है कि मेरा जो भी बयान होगा वो मेरे वकील के सामने बैठ के ही मैं दूंगा, जो भी पूछना है वो मेरे वकील के सामने बैठ के पूछो, उसके बिना वो नहीं पूछ सकते। तो ऐसा भी आप करा सकते हैं। आप जब भी कभी कोई स्टेटमेंट आपको देनी होगी तो वकील के सामने ही आप पुलिस वालों को शेयर कर सकते हैं, उसके अलावा पुलिस आपसे नहीं पूछ सकती। तीसरी चीज़ क्या है, अगर आप घर का खाना खाना चाहते हैं या घर वाले आपको घर का खाना खिलाना चाहते हैं तो ऐसा भी पॉसिबल है। आपको ये एप्लीकेशन डलवानी होती है वकील के थ्रू, ये आपका राइट है। चौथी चीज़ क्या आती है कि जब कभी आप रिमांड में होते हैं तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी अपनी बात को रख सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आपकी कराई जा सकती है। तो जब भी कभी आपके साथ ऐसा हो तो आपको इन अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए ताकि आपके ऊपर किसी भी तरह की परेशानी ना आए।
नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है इन्फॉर्म टू फैमिली। अगर आपको पुलिस वालों ने अरेस्ट किया है तो उनकी ये ड्यूटी बनती है कि आपको फैमिली वालों को इन्फॉर्म करें कि आपको फला केस के अंदर फला एप्लीकेशन की वजह से या फला किसी ने जो है शिकायत की थी, इस वजह से आपको अरेस्ट किया गया। आजकल वैसे नॉर्मल सबके पास फ़ोन होता है तो इन्फॉर्मेशन वैसे तो पहुँच ही जाती है, लेकिन अगर बाई चांस नहीं भी पहुँचती तो पुलिस वालों की ये ड्यूटी होती है कि वो आपको अरेस्ट करने के बाद आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपकी फैमिली मेम्बर तक पहुँचाए। अगर कभी आप पुलिस स्टेशन जाते हैं और आपके ऊपर कोई एप्लीकेशन फाइल की जाती है या कहीं पहले से आपके ऊपर कोई चल रहा है केस जिसके अंदर जो बेलेबल ऑफेंस है, सबसे पहले चीज़ जो बेलेबल ऑफेंस है, अगर ऐसा कोई भी आपके ऊपर पाया जाता है तो आप पुलिस स्टेशन से भी सेक्शन 436 के अंदर बेल ले सकते हैं। बेलेबल ऑफेंस है आपका, आप पुलिस स्टेशन के अंदर बैठे बैठे भी अपनी बेल को ले सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बेल के लिए कोर्ट ही जाना पड़ेगा। फर्निश कुमार की जजमेंट है कि अगर आपके ऊपर कोई ऐसा मुकदमा है जिसमें 7 साल तक की सज़ा है तो पुलिस वाले आपको पुलिस स्टेशन के अंदर भी बेल दे सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ तक कि अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तब भी आपको पुलिस स्टेशन के अंदर बैठे बैठे भी बेल मिल सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कोर्ट ही जाना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ के बारे में हम बात कर लेते हैं जो कि है सेक्शन 59 CRPC के अंदर कि अगर बाई एनी चांस पुलिस आपको अरेस्ट करती है, आपको फ़ोन करके बुलाती है और बाद में पुलिस वालों को पता चलता है या आपको पता चलता है कि जो मुकदमा आपके ऊपर हुआ है वो बिल्कुल झूठा है या किसी ने ऐसे ही कर दिया है या कोई और वजह हो सकती है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ पता चल गई कि ये मुकदमा झूठा था, तो पुलिस के पास सेक्शन 59 CRPC के अंदर ये अधिकार होता है कि वो आपके इस मुकदमे को डिस्चार्ज कर सकती है, वहीं के वहीं खारिज कर सकती है। आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं होगा, पुलिस वाले आपको बिल्कुल भी हाथ नहीं लगा सकते। अगर बाई चांस ऐसा वो करते हैं तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, कि आपको करना क्या है। चाहे कितना ही बड़ा अधिकारी हो, बिल्कुल भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। तो आई होप आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में आपको पता चला होगा, काफ़ी सारे अधिकारों के बारे में आपको पता चला होगा कि आप किस तरह से अपने आप को डिफेंस कर सकते हैं, चाहे फिर वो कितना ही बड़ा अधिकारी है, कोई भी है, पुलिस वाला है, चाहे कुछ भी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और ज़बरदस्त कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। मेरा नाम है उमैर और आप देख रहे थे एडवोकेट राव उमैर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।